तो सडन हमारी एक ट्रिप स्टार्ट होती है जो कि है नैनीताल की। इस ट्रिप में हमें 6.5 घंटे लग रहे थे और हम सुबह 6 बजे घर से निकल गए थे। एंड इस वाले ट्रिप में मैं फैमिली के साथ कर रहा था, जिसमें मेरी दादी, मम्मी, भाभी एंड भैया साथ में थे। और ये हम लोग गुड़गांव से निकले थे अराउंड 4 बजे। मतलब अभी हम लोग स्टिल गुड़गांव में ही हैं, तो ये काफ़ी फॉगी हो रहा था। तो ये देखो आप, फॉग कितना ज़्यादा फॉग है सुबह सुबह। बट हमें एक्सपेक्टेशन थी कि काफ़ी ज़्यादा फॉग मिलेगा रास्ते में, बट समहाउ हमारे किस्मत अच्छी थी कि हमें बिल्कुल फॉग नहीं मिला। और ये गुड़गांव पार करते ही फिर हम लोग पहुँच गए। ये हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे है। इसको लेके हम लोग एयरपोर्ट महिपालपुर के पास पहुँच गए। तो इस जर्नी की मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। तो ये मेरा बर्थडे वीक था एंड हम प्लान कर रहे थे कहाँ जाएं। एक्चुअली हम इतनी जगह घूम चुके हैं कि हमें कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। फिर हमने एक वोटिंग करी कि कौन कहाँ गया है, तो पता चला कि नैनीताल काफ़ी लोग नहीं गए। तो हमने डिसाइड किया कि हम नैनीताल ही चले जाते हैं, क्योंकि वो पास में भी था एंड ज़्यादा ड्राइव भी नहीं करना था एंड काफ़ी सही भी रहता सबके लिए। तो मेजॉरिटी डिसीजन के साथ हम लोग नैनीताल निकल गए एंड ये हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया और हमने पहुंच गए सरोजिनी नगर एम्स के पास। ये आपको आइडिया भी होगा अगर आप यूज टू हो इस रोड से। तो ये कट है अपने JLN स्टेडियम का और निज़ामुद्दीन वाले रोड का। इस वाले फ्लाईओवर से पार करके आप उस वाले एरिया पे सेक्शन में पहुंच जाते हो। जस्ट अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा कि अभी JLN आएगा। उससे पहले ये बहुत गलत चीज़ है, यहाँ पे देखो आप, बिल्कुल स्लो पे डाउन है और यहीं पे एग्जैक्टली सेम प्लेस में डाउन एरिया में यहाँ पे इन्होंने कैमरा लगा रखा है। तो इस जगह तो मेरा काफ़ी बार चालान कट चुका है, लाइक 1 या 2 बार तो कट ही चुका है। तो ये बहुत गलत चीज़ लगती है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सावधान रहना। और ये आ गया हमारा JLN। ये इस वाले रोड से बताया था ना जब हम लेफ्ट लेते हैं, तो ये हमें पूरा सीधा सराय काले खां को लेके जाएगा। एंड JLN यहाँ पे ही दिलजीत वाला कॉन्सर्ट हुआ था, वो वाला JLN है। इसके बाद हम लोग निकल गए आगे एक और सेम रास्ते पे ही आप आगे जाते रहोगे तो आपको हुमायूं टॉम दिखेगा। ये हुमायूं टॉम है और ये बहुत ही अमेजिंग सा सनराइज़ हो रहा था। आप ये सनराइज़ देख सकते हो काफ़ी दूर से। मैंने जूम करके इसकी वीडियो ली थी, बट दिस इज़ रियली अमेजिंग। जूम इन जूम आउट वाला फील बड़ा प्यारा था इसका। और ये हम लोग पूरा मयूरी विहार होते हुए, इंद्रप्रस्थ होते हुए गाज़ियाबाद वाले रूट पे आ चुके हैं। और ये गाज़ियाबाद वाला रूट पूरा पार हो रहा है। ये यूपी का एरिया पूरा हम क्रॉस करेंगे इस गाज़ियाबाद वाले रूट से। और आप देख सकते हो, देखो गाज़ियाबाद नोएडा उस साइड था, बट ये स्ट्रेट जो है हम लोग हाईवे पकड़ चुके हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी सही लग रहा था। और चलते चलते हम लोग रुड़की के पास आ गए। देहरादून रुड़की मेरठ आपको रास्ते में दिख रहा था। तो 160 किलोमीटर रुड़की बच गया था। ये फैक्ट्री थी। रात हमारा अभी भी 5 घंटे रिमेनिंग था, मोर देन 5 आवर्स रिमेनिंग था एंड 254 किलोमीटर हमें और चलना था। बट स्टिल काफ़ी फ्लुएंटली चल होते हुए हम लोग चल रहे थे अपना। आई गेस मोर देन हम लोग 2 से 3 घंटे चला चुके थे। तो फिर हमने सोचा पेट्रोल डलवा लेते हैं। हमने स्टेशन में रुक के गैस स्टेशन में पेट्रोल डलवा लिया एंड और फिर आगे को निकल गए। हमें पूरे रास्ते कहीं भी फॉग नहीं मिला, बट समहाउ कहीं एक जगह था जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग था। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट थे, तो इस जगह पे पूरा हरे, मतलब रोड पे तो फॉग नहीं था, बट पूरे साइडवेज में जितने भी साइड पाथ था पूरा फॉग ही फॉग हो रखा था। तो ये भी काफ़ी ड्रास्टिक लग रहा था, बट स्टिल हम लोग इतने स्पीड में थे एंड हमने अपना, हाँ सॉरी, ये तो बेसिकली हम कोई नदी पार कर रहे थे। नदी से पता चल रहा था कि हाँ यहाँ पूरा नीचे फॉग ही फॉग हो रखा है। मतलब बहुत लेस विजिबिलिटी थी, गाड़ियाँ दिख नहीं रही थी। इसे धीरे करके हम फिर अपना पार्किंग इंडिकेटर जला के धीरे धीरे चल रहे थे। फिर मिडिल ऑफ द समवेयर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए रुके थे। अब आप देखोगे तो स्काई भी बहुत एकदम क्लीन हो गया था। और नैनीताल यहाँ से बस 112 किलोमीटर दूर था। और ये हम रामचूरी चौक पे हैं, जो आप रामपुरी चाकू जानते हो ना, वो यहीं से पॉपुलर हुआ है, रामपुरी चौक से। आप देख सकते हो चाकू भी बना हुआ था। फिर हम फ्रेशन अप होने के लिए हॉल्ट करा था हमने। एक बर्गर किंग का स्टेशन था, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और यहाँ पे 2-4 आउटलेट थे। जैसे केसरी नाम का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था और यहाँ पे बर्गर किंग साइड थर्ड पार्टी आउटलेट था। तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करी, बट हमने यहाँ का नहीं खाया। हमने अपने घर से ही लेके गए थे बना के, क्योंकि बाहर का खाना किसी को डाइजेस्ट नहीं होता, लाइक कनोला ऑयल फिर या फिर मल्टीग्रेन व्हीट, ये सब हम लोग खाते हैं। तो फिर हम लोग अपना घर से ही रोटियाँ लेके गए थे, पूड़ी बना के लेके गए थे। एंड अगर आप देखोगे तो ये तो केसरी दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे केसरी काफ़ी सही है। और इसका केसरी के अंदर भी गया था मैं, तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी एस्थेटिक था, ये पसंद भी आया। बट हमने अपने बाहर पार्किंग में हमने देखो अपनी पूड़ी सब्जी लेके गया था मैं। हमने गेट खोल लिया था। गेट के बाद दादी खा रही हैं
मम्मी आगे बैठी हुई हैं, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना एंड सब खा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। ये मैं स्लो इस वजह था क्योंकि इसके जस्ट बगल में ही एक रेलवे क्रॉसिंग थी और उसमें बहुत भीड़ थी। अब जस्ट हमारे पहुंचते ही वहां से इन्होंने क्लोज़ कर दिया था गेट और ट्रेन पार होने वाली थी, तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। अब देखोगे तो हमारे बगल में बिल्कुल भी अभी रोड में लोग खड़े हो गए, बाइकर्स मतलब साइड बाई साइड खड़े हो गए। और ये देखो ये ट्रेन क्रॉस हो गई। इंडियन रेलवे मालगाड़ी थी तो कम से कम हमारा यहाँ पे 20 से 15 मिनट चला गया और हम पूरी स्टेट को हमने पार क्रॉस कर लिया था वाया इंटर स्टेट। अब हम डायरेक्ट बाईपास में आ गए थे और ये बाईपास हमें डायरेक्ट नैनीताल लेके जाने वाला था। अब देखोगे तो बहुत डिफरेंट क्लाइमेट हो चुका है, लाइक क्लाउड काफ़ी क्लीन हो गए हैं एंड सेम पेस पे चलते चलते अभी हमें माउंटेन दिखने लग गए थे। पूरा एरिया जो हमारा सराउंडिंग था वो माउंटेन से घिर चुका था और ये मूवमेंट के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, जो अब फाइनली मेरे को मिल गया था। क्योंकि मैं सुबह कॉन्टिन्यूस 6 बजे से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और ये अराउंड 9-10 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचे और ये मोमेंट मेरे लिए काफ़ी मेस्मराइजिंग था क्योंकि इसके लिए लाइक मैं नेक्स्ट डे प्रीवियस डे से प्लान कर रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, कितना मज़ा आने वाला है, कैसा है। एंड फाइनली वी रीच्ड एट दिस प्लेस और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में कि क्योंकि यार माउंटेन्स तो ऑलवेज रिफ्रेश योर मूड और इट ऑल्सो गिव यू रिलैक्सेशन, क्योंकि यार व्यू ही को इतने अच्छे होते हैं ना, तो फिर उसमें कुछ सेकंड थॉट होते ही नहीं है। तो आप व्यू एंजॉय करो इन 3, 2, 1 गो। यू कैन एन्जॉय द डॉली जूम, जो मैं भी कर रहा हूँ अभी। जैसे मैंने जूम कर रहा था, लाइक धीरे धीरे हो रहा था। ये अभी 3 में है, उसके बाद आप देखोगे 2 में, देन 1 पे। और हम लोग नियर बाई विलेजेस से, जो भी नैनीताल के आसपास के विलेज थे, जैसे रामनगर हो गया, रामगढ़ हो गया एंड काफ़ी जगह थी जहाँ से हम लोग होते हुए फिर भीमताल जा रहे थे। एक्चुअली ये जो कट है ना, इससे राइट हैंड साइड भीमताल था और उसके अपोजिट जो था वो कैंची धाम का कट था। फिर ये यूडीपी आ गया, ये काफ़ी पॉपुलर है, मतलब अगर आप रेडिट में पढ़ोगे तो यूडीपी वाला बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। हमने करा नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी खा चुके थे, तो हमने कंटिन्यू करी अपनी जर्नी। और हम प्रॉपर अब हिल्स पे एस्केलेट कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे और बिल्कुल पता चल रहा था गाड़ी में कि हाँ यार हम लोग ऊपर एलिवेट कर रहे हैं, क्योंकि रोड काफ़ी स्टिफ हो गई थी एंड हेयर पिन बैंड्स आ रहे थे। काफ़ी कुछ ऐसा होने लग गया था जिससे हमारे कान में पॉप्स होने लग गए थे। जैसे एयर फ्लाइट में एक्सपीरियंस होता है, कान में पॉप होता है, वैसे ही ईयर पॉप्स होने लग गया था। बट काफ़ी मज़ा भी आ रहा था क्योंकि व्यू काफ़ी बेटर मिलने लग गए थे। काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स थे ऐसे, बट हम यहाँ रुके नहीं थे क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस जाके अपने रूम में अपना ऑफिस भी स्टार्ट करना था, क्योंकि हम लोग वीक डे पे गए थे। काफ़ी रास्ता क्रॉस करने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और ताकि गाड़ी भी थोड़ा रिलैक्स करे और हम भी थोड़ा रिलैक्स करें। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए थे और आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। और रिलैक्स करने के बाद हम लोग थोड़ा देर और चल के फिर हम लोग भीमताल पहुंच गए थे, क्योंकि हमारा रूम बुक नैनीताल नहीं भीमताल में था। और रूम पहुंचने के बाद मैं ऑक्यूपाइड हो गया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर हम लोग शाम में निकले, तो अभी ये बस हम लोग रूम पहुंचने ही वाले थे, उसके बाद रिलैक्स कर गए, सो गए। फिर अब हम शाम में निकले और अभी हमने डिसाइड किया था कि अब हम भीमताल ही एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ से नैनीताल काफ़ी दूर है। तो ये अभी नाइट का सीन था। वहाँ भीमताल हमारे होटल से अराउंड 7 किलोमीटर के आसपास था और ये मेस्मराइजिंग सनसेट मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी अच्छे लग रहे थे देख के। फिर हम लोग भीमताल में आ गए। भीमताल भी एग्जैक्टली नैनीताल की तरह ही है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, बट यहाँ पे उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो अब मैं आपको एंजॉय करने देता हूँ, एंजॉय द व्यू। भीमताल के जस्ट अपोजिट साइड ये बहुत अच्छा सा रूफ टॉप कैफ़े था, तो यहाँ पे हम पूरी फैमिली ऊपर जाके हमने डाइन इन करा। ये काफ़ी अभी आप देखोगे, मतलब बेसिकली आपको स्टेयर्स से ऊपर जाना होता है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने इन्वायरमेंट बना रखा था। इसके जस्ट पास में ही ये नीचे लोकल मार्केट है एंड ये
ऊपर से व्यू है, मतलब भीमताल जस्ट अपोजिट ही है। यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स खा के फिर हम लोग आगे निकल गए। एक पॉपुलर आउटलेट है जिसका नाम है खीता एंड गुची, तो यहाँ पे हम लोग गए थे और इसका बहुत ही अमेजिंग एस्थेटिक था। इसकी जैसे रिव्यू थी गूगल में, इसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, काफ़ी अच्छा कोजी था। बाहर बहुत ठंड थी तो अंदर एटमॉस्फेयर बहुत कोजी था। फिर यहाँ डिनर करने के बाद अपने होटल पे चले गए और सो गए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नैनीताल के लिए निकले और ये रहा हमने नैनीताल का रूट। सो एग्जैक्टली जो कट था ना हमारा